ये क्या कर रही हो तुम? बोलो। मोहब्बत के नाम पे कुर्बान होना चाहती हो? वो भी इनकी नफरत के लिए। और आप, अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपने दिल में सबीन के लिए नफरत को इतना बढ़ा दिया है कि उसको जहर खाने पे मजबूर कर दिया। बोले, और जरा देखें इसकी तरफ, देखें, ये जानते हुए भी कि आप बचपन से इससे नफरत करती आई हैं, ये सब कुछ भुलाकर, यहां तक कि मेरी मोहब्बत को भी भूलकर सिर्फ आपको खुश करने के लिए आज जहर खाने चली थी। अम्मी, ये तो खुशी खुशी मौत को गले लगाने जा रही थी। आप इस हद तक चली जाएंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, गिर गई हूं मैं। इससे भी आगे की हद तक गिर सकती हूँ, क्योंकि इस लड़की से मैं नफरत करती हूँ। इतनी नफरत कि अपने हाथों से इसका गला दबा सकती हूँ। इसने मेरा बेटा, मेरा शौहर, सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। तो ठीक है, इस सारी नफरत की जड़ मैं ही हूं, तो मैं ही खुद को खत्म कर देता हूं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीते जी मुझसे कोई सबीन को अलग नहीं कर सकता अम्मी। और आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत मैं डाल नहीं सकता। तो ये अपने आप को क्यों मारती है? बोले, मरना तो मुझे चाहिए, तो मैं ही मर जाता। क्यों किया आपने ऐसा? अरे मां तो एक अजीम हस्ती होती है, जो खुदा और उसके रसूल के बाद एक औलाद के लिए सबसे बरतर होती है। लेकिन आप किसी की जान लेने का सोच भी कैसे सकती है? कैसे सोच सकती है? आप कैसे कर सकती है ऐसा? मेरी मां कैसे कर सकती है ऐसा? नहीं, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो क्या था? क्या था वो? मैं जो अपनी मां के बारे में सारी उम्र सोचता रहा, वो क्या था? आपके बारे में। आप अपनी औलाद की मोहब्बत का कत्ल करने चली थी। अरे उससे अच्छा होता आप खुद अपने हाथों से मेरा गला दबाती थी। मैं उफ तक नहीं बोलूंगा। अम्मा, मार दे मुझे, मार दे। बस कर दो मुस्तफा, बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। मत करो ऐसी बातें। मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये सब नहीं सुन सकती। कलेजा फट जाएगा मेरा, फट जाएगा मुस्तफा, कलेजा फट जाएगा मेरा मुस्तफा। मैं तुम्हें साल में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तुम यही चाहते हो ना? तुम ज़मीन से शादी करना चाहती हो ना? तुम चाहती हो ना मैं मान जाऊं?
ठीक है, मैं मान गई। मैं अपने हाथों से तुम्हारी सबीन से शादी करवाऊंगी। मैं तुम्हें इस तरह से दीवाना होता हुआ नहीं देख सकती मुस्तफा। तुमने जान है मेरी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देख के तुम्हारी माँ मर जाएगी मुस्तफा, मर जाएगी तुम्हारी माँ। आइंदा तुम इस तरह की मुझसे बात नहीं करोगी। मेरे बच्चे ऐसा तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती तरह से तड़पता। तुम्हारी तस्वीर को अपने फोन की वॉल से तो हटा चुका हूं, लेकिन अपने दिमाग से कैसे हटाऊं? क्यों तुम्हारी तस्वीर हर वक्त, हर लम्हे मेरे दिमाग में घूमती रहती है? क्या मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम क्या, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत का नाम मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं। सुनो तो, कहाँ जा रही है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? तुम यूनिवर्सिटी मुझे पिक करने आए थे या फिर दूसरी लड़कियों को देखते हैं? मैंने किसको देखा? मैंने तुम्हें खुद देखा। तुम उस लाल दुपट्टे वाली को देखे जा रहे हो, और वो भी टुकटुकी बांध के तुम्हें देखे जा रही हो। अब लाल रंगी ऐसा है, इश्क का रंग, मैं क्या करती? क्या मतलब? लाल रंग का इससे क्या ताल्लुक? लाल रंग की तो निशानी है मोहब्बत की, इश्क की, जुनून की। जानती हो इश्क का रंग लाल क्यों होता है? क्यों? जब इश्क होता है तो लहू बन के रगों में दौड़ता है। मगर मुझे तो वो लाल दुपट्टे वाली जहर लगी। जहर भी पीना पड़ता है इश्क में। तो क्या तुम मेरे लिए जहर पी सकते हो? अगर कभी ऐसा वक्त आए तो हंसकर जहर को होठों से लगा लो। शाजी, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या जरूरत थी मुस्तफा को बताने की कि खाला उसके लिए खीर लेके गई है? तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी? बात थी, मैंने और खाला जान ने ज़मीन को जहर देकर मारने का प्लान बनाया था। क्या? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से सारा प्लान बाहर में चला गया। और अगर कोई ऐसी बात थी भी तो मुझे क्या मालूम था? तो मुझे बता भी तो सकती थी ना। अगर मुझे बता दी तो मैं थोड़ी जाकर उसको बताती कुछ। आज अगर मुस्तफा बीच में ना आता तो सबीन का सारा काम तमाम हो जाता, और मेरे और मुस्तफा के बीच में फिर वो वापस कभी ना आती। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम लोगों ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है? और अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे बतानी चाहिए थी ना। बता देती तो क्या ये बात तुम्हारे पेट में रह जाती? किसी ना किसी तरह किसी के सामने कुछ ना कुछ बोल देती तुम। बस बस, अब ऐसी भी बात नहीं है कोई। ऊपर से अब खाला जान की ममता भी जाग गई। वो इतनी कमजोर निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी जल्दी वो बेटे की मोहब्बत में बह जाएंगी कि उसे बहू मानने के लिए राजी हो जाएंगी। क्या अम्मी सबीन के लिए राजी हो गई हैं?
मुस्तफा पागलों की तरह दीवानावार उसकी बातें कर रहा था। उसको देख के माँ है, उनका दिल तो नरम पड़ना ही था ना। ऐसी भी क्या बात है सबीन में कि मुस्तफा को और कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अब होगा क्या? यही तो सोचना है। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। चलो आओ अंदर चलते हैं, चलो। आइए। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? जब औलाद इतनी तकलीफ में हो तो किसी भी माँ को नींद कैसे आ सकती है? वो चैन से कैसे सो सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। देखो जरा अपने आप को, क्या तुम्हें चैन और सुकून है? शाहज़ैन, मैं तुम्हारे चेहरे पे लिखी ये बेचैनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कोई बेचैनी कोई बेसुकूनी नहीं है मुझे। ऐसी ही बात है बेटा, ये सिर्फ तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। देखो बेटा, अगर सबीन के साथ कोई भी तुम्हारी ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद सफदर और इखलाक से तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। और मुस्तफा की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगी उसको। इतना बड़ा एहसान किया है हमने उस पर, इतनी बड़ी रकम देकर जिंदगी बचाई है उसकी। तो उसकी जिंदगी के बदले उसकी खुशियां मांगेंगे उसे। हाँ, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब तुम सो जाओ। खालाजान, आप इस तरह मुस्तफा के सामने हार मान लेंगी, मैंने नहीं सोचा था। माँ की ममता चीज ही ऐसी होती है सोफिया, सख्त से सख्त पत्थर को एक लम्हे में मोम बना देती है। औलाद की आंख से गिरा हुआ एक आंसू माँ के कलेजे को चीर देता है। और मैंने अपने बेटे मुस्तफा को रोते बिलखते सिसकते हुए देखा है। उसकी ये दीवानावार हालत मुझसे नहीं देखी गई। मगर खालाजान, क्या आप सबीन को अब अपनी बहू बना लेंगी? खामोशी से ब्याह के उसे घर ले आएंगी आप? ब्याह कर तो उसे इस घर में लाना पड़ेगा, लेकिन उसे अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। मुस्तफा के आगे हार एक माँ की ममता ने मानी, नफीसा ने नहीं। मैं भी देखती हूं इस घर में वो कब तक रहेगी, और तुम देखती जाना, उसकी मोहब्बत के हाथों उसे जलीलो रुस्वा करवा के धक्के मार मार के इस घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। अगर चाहो तो यही बात लिख के अपने पास रख लो। आपने अपनी ममता और मुस्तफा की मोहब्बत के आगे तो हार मान ली, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को सबीन की मोहब्बत के आगे हार मानते हुए नहीं देख सकती। मैं मुस्तफा को उसका होने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से मुस्तफा की मोहब्बत को उसके माथे का झूमर नहीं बनने दे सकती मैं। ऐसा नहीं होगा।
भाई की बेटी हो, और मैं ये नफीसा की तरह कोई तंग नजर और दकियानूसी ख्यालात नहीं रखती कि 20-22 साल पुरानी बात को बहाना बनाकर तुमसे नफरत करती रहूं। देखो बेटा, अब भी वक्त है। अगर तुम्हारे और शाहजैन के दरमियान कुछ भी है, मुझे बता दो। अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए अब वो मान गई। उन्होंने कहा है उन्हें अब मेरी और तुम्हारी शादी पे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी चाहिए, सिर्फ मेरी खुशी। क्या हुआ, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा? खुशी नहीं हुई? क्या ये बात वो अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती है? मुस्तफा, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि वो मुझे अपनी बहू या तुम्हारी बीवी कभी तस्लीम नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं हमारा रिश्ता एक माँ का दिल दुखाकर नहीं बनाना चाहती। वो रिश्ता ही क्या मुस्तफा, जिसमें किसी की माँ की दुआओं की मोहर स्तब्ध ना हो। तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम रिश्ता जुड़े, और वो भी तुम्हारी माँ की दुआओं के बगैर। मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो? मेरी माँ की नीयत पे शक कर रही हो? जब वो सब कुछ भुला के तुम्हें अपनाना चाह रही, तो तुम मेरी खातिर अपने दिल से उनके लिए कड़वाहट क्यों नहीं निकाल रही? ऐसी बात नहीं है मुस्तफा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं ताहिर जी की नीयत पे शक नहीं कर रही। मैं बस इसलिए कह रही थी कि हम एक माँ का दिल दुखाकर कभी भी खुश नहीं रह सके। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और किसने किसका दिल दुखाया है इसका फैसला भी तुम उसी पे छोड़ दो। दूसरों की नियतों के फैसले खुद से करने की कोशिश मत करो सबीन। देखो सबीन, अम्मी बहुत मुश्किलों से मानी है। अब तुम प्लीज इस तरह की बातें करके और कोई मजीद मसला मत खड़ा करना, प्लीज। तुम मेरा यकीन करो, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम जानती हो उस दिन मैं क्यों आ रहा था तुम्हारे घर? एक खुशखबरी सुनानी थी तुम दोनों को, वो भी एक साथ। खुशी की खबर? हाँ, मैंने एक बाहर की फर्म में अप्लाई किया था। उनका रिप्लाई आ गया है। 3 महीने की ट्रायल पे बुलाया है मुझे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब्बा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो बस ठीक है, शादी के बाद हनीमून भी अब बाहर जाके बनाएंगे। आराम से बोलो, कुछ सुन ना ले। अरे अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब थोड़े ही दिनों में तुम मेरी बीवी बनने वाली है। बस कुछ ही दिनों की बात है। शादी हुई नहीं है और हनीमून के प्लान बन रहे हैं यहाँ पर। किसके हनीमून के प्लान बन रहे हैं? सबीन और मुस्तफा। और कहीं तुम अगर मुस्तफा के सामने अपना मुंह न फूटती ना, तो आज उसके मैयत के कुल पड़े होते हम यहाँ पे बैठ के। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तो बस जल्दी तैयार हो जो होना है, चलो मेरे साथ। अम्मी को क्या बोलेंगे? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाके तैयार हो जाओ प्लीज। तुम तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। सुनो, तुम मुझे तैयार होने का बोलकर खुद कहाँ जा रही हो? सारी बातें तुम्हें बताने वाली नहीं होती, और अगर गलती से बंदा बता भी देना तो तुम्हें हजम नहीं होती, क्योंकि तुमने सबके सामने बोलना होता है। तो तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना, मैं तैयारी हूँ। पता नहीं क्या हो गया। बहुत खुश हो? रोमियो जूलियट की दास्तान तो सुन रखी थी, कल अपनी आंखों से देख भी ली।
कल मैंने भी किसी को दोस्ती का कत्ल करते हुए देखा। क्यों किया तुमने ऐसा सोबिया? तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम ही मेरी जान के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हो गया था सोबिया जिसने तुम्हें मुझे जान से मारने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया? देखिए कह रही हो तुम, मैंने ऐसा कब किया? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी और ताई जी की सारी बातें सुन ली थी। वो तो खाला अपनी नफरत का इजहार कर रही थी, इसीलिए मैंने भी कवर करने के लिए बोल दिया। इससे अच्छा आप उसको जहर ही देते। मुझे क्या पता था कि वो सच में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगी। अरे मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, तुम मुझे वो जहर लाके तो मैं पी लेती हूँ, मगर खुदा का वास्ते मुझ पे शक मत करो। तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन गलती मेरी है, ना मैं ऐसी कोई बात करती और ना उनका ध्यान उस तरफ जाता। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम दोनों को एक फायदा भी तो हुआ। खाला जान तुम लोग की शादी के लिए मान गई। अब देखो, उफ, मैं भी कितनी बुरा करूं। शाजी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? अली, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए फोन किया है। खास काम? जी जी, कहिए आंटी। वो तुमने शाहजैन और सबीन की तस्वीर का जिक्र किया था ना, मुझे वो तस्वीर चाहिए। आंटी वो तो शाहजैन के मोबाइल में है, मैं कोशिश करता हूँ आपको भिजवाने की। ठीक है, इंतजार करूंगी मैं। अचानक मिलने के लिए फोन किया तुमने, कह रही हो? मैं जानती थी कि आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा मुझे देख के, लेकिन सबीन की शादी मुस्तफा से तय होने के बाद भी आपका रिएक्शन ऐसा था। क्या कहना चाह रही हो? मैं जानती हूँ, जिस रात मुस्तफा का ऑपरेशन हुआ था उस रात सबीन कहाँ गई थी और किसके पास गई थी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस रात सबीन किसी और के पास नहीं, आपके पास आई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप ये खेल कब तक खेलते रहेंगे सबीन के साथ? मतलब क्या मुस्तफा और सबीन की शादी के बाद भी आप ये खेल खेलते रहेंगे? शट अप सोबिया, जाओ यहाँ से। आप जानते हैं कि मैं अब तक सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, क्योंकि अगर उस रात की हकीकत मैंने सबके सामने खोल दी तो वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि आप सबीन से मोहब्बत करने लगे, और शायद मैं गलत भी नहीं थी। खैर, शाजी भाई इंतजार कर रही है, मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ बिठा कर ना खुद चली गई है शाहजैन से मिलने के लिए। मुझे भी ले जाती, मैं भी मिल लेती शाहजैन से।
सुनो, ये कॉफी किसके लिए लेके जा रहे हो? सर शाहजहां साहब के लिए। ये लो कुछ पैसे। सर ये पैसे? ये कुछ और रख लो, घर वालों के लिए भी कुछ ले जाना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना हो। जी हुकुम सर। समझ गए? जी जी बिल्कुल समझ गया। अब ये कॉफी थोड़ी देर बाद लेकर आना। जी जी बेहतर है। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? अरे यार, तुम्हारी फोन वॉल पे तस्वीर लगी थी, आंटी से बात हो रही थी मेरी तो बता दिया मैंने। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? तुमसे किसने कहा मैं नाराज हूं? हाँ बता, किसी और से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। पहले मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं, फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई। आंटी का फोन आया तो मैंने बता दिया उन्हें। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन आइंदा प्लीज एहतियात करना, स्पेशली माँ से बात करने से पहले मुझसे पूछ लेना। आइंदा कोई बात होगी तो तुमसे पूछ कर ही आंटी से बात करूंगा। चलो अब एक अच्छी सी चाय पिलाओ। हाँ 2 चाय भिजवा देना। आओ। रुक गए आप। सॉरी सर सॉरी। क्या तमीज नहीं है तुम्हें? दिमाग ठीक है? किसने हायर किया तुम्हें यहाँ पे? सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। ये सब बाद में करना, तुम उठो अपना हाथ धोकर आओ और जाओ तुम भी यहां से। कहां से आ जाते हैं? ये हो गई अब डिलीट। नफीसा, मैंने मिलाद रखा है, तीनों बच्चों को लेकर आ जाना। हाँ अपा, मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ऐसा करूँगी, तीनों बच्चों को भेज दूँगी। आपको पता है शाजी माशाल्लाह से बहुत अच्छी नातें पढ़ती हैं। आप सुनेंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ ज़रूर सुनेंगे उससे। सबीन को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, अब तो इन दोनों बच्चों के साथ वो भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है आपा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। काला, किसका फोन था? वो फरत आपा का फ़ोन था। उन्होंने कल अपने घर में मिलाद रखवाया है, हम सबको बुला रही हैं। मैं तो नहीं जा सकूंगी। ऐसा करना, तुम तीनों रिक्शा पर चली जाना, किराया मैं दे दूंगी। जी।
बोल दिया? ये पुप्पू का घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। शाजी, चुप करके सितारा पढ़ो। दीदों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के उधर उधर मत देखो। पप्पू ने देख लिया ना तो कोई इज्जत नहीं रहनी हमारी। बेटा मेरे साथ चल के जरा किचन में हेल्प करवाओ। जी पप्पू। आ जाओ। सकीना, ये मैं करती हूँ, तुम जाके बाहर के इंतजामात देखो। और हाँ, वो खाने वालों को फोन जरूर करके पूछ लो कि खाना कब तक आ रहा है। जी। और बताओ सबीन, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? शाज़ैन से शादी के बारे में। देखो, इस घर की शान और शौकत देखकर तुम्हें ये तो अंदाजा हो गया होगा ना कि शाज़ैन के साथ शादी करके तुम्हें घाटा नहीं होगा। तुम इस घर में शाज़ैन के बिजनेस में बराबर की शरीक होगी। ये ऐशो इशरत सारी जिंदगी रहेगा। मुझे ये शान शौकत और ऐशो इशरत नहीं चाहिए पुप्पू। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे और शाज़ैन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। अच्छा, फिर ये क्या है? अब तुम निकाह पे निकाह तो कर नहीं सकती। अब खुद बताओ, शाज़ैन के साथ ये दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी तुम क्या कर रही हो? ये तस्वीर बोल बोल कर कह रही है कि तुमने शाज़ैन के साथ शादी कर ली है।